नमस्कार, मैं शिवांगी। आप देख रहे हैं जेएमडी खबर। वाराणसी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किसान न्याय रैली की शुरुआत मां दुर्गा की स्तुति से की। मैं व्रत हूं तो मैं मां की स्तुति से शुरू करना चाहती हूं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। मेरे साथ कहिए, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। रोहनिया क्षेत्र के जगतपुर गांव के इंटर कॉलेज में ये रैली आयोजित की गई। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इमरान प्रतापगढ़ी और अजय कुमार लल्लू जैसे नेता भी शामिल रहे। प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्हें उत्तर प्रदेश में 2 साल काम करते हो गए, लेकिन उन्होंने बताया कि मैं यहाँ की जो सच्चाई है वो बयां कर रही हूँ। सोनभद्र के उम्भा में पुलिस प्रशासन की सहमति से जमीन छीनने की कोशिश में जो नरसंहार हुआ वो अशोभनीय था। शुरू में जब मैंने यहाँ काम करना शुरू किया तो एक घटना हुई यहाँ से कुछ ही दूर सोनभद्र में। इस घटना में 13 आदिवासी खेत में काम कर रहे थे। जब पुलिस प्रशासन की सहमति से कुछ लोग उनकी ज़मीन लेने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग आए, ट्रैक्टर जीप लेके आए और उन्होंने मारपीट की, गोली चलाई और 13 आदिवासियों को शहीद किया। सोनभद्र में नरसंहार हुआ। जब मैं उनसे मिलने गई तो मेरे मन में एक बात बहुत स्पष्ट मुझे लगी। जिस परिवार के पास मैं जा रही थी वे कह रहे थे हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए किसी सरकार का, हमें न्याय चाहिए। लेकिन दीदी, हमें न्याय की उम्मीद नहीं है। भाजपा सरकार कोरोना के दौरान मदद करने के बजाय आक्रामक हो गई। हाल ये हुआ कि अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं थे। उन्होंने आगे कहा कि हाथरस की घटना में परिवार को न्याय नहीं मिला और अब लखीमपुर में भी यही हुआ। पिछले हफ्ते से हम यही देख रहे हैं। देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे 6 किसानों को निर्मलता से कुचल दिया और सभी मृतकों के परिवार ये कहते हैं हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ न्याय चाहिए। लेकिन हमें न्याय दिलवाने वाला इस सरकार में कोई नहीं दिख रहा। कोरोना हुआ। कोरोना के समय जहां से रिपोर्ट आई वहां से वही रिपोर्ट आई कि जनता त्रस्त है, परेशान है और सरकार मदद के बजाय आक्रामक हो गई है। जो भी सुविधाएं थी, अगर कोई कहता था कि मेरे पास सुविधा नहीं है, मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, कोई अस्पताल ने कह दिया कि ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, तो सरकार उन पर आक्रमण कर रही थी। उनको न्याय की उम्मीद नहीं थी। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि ये सरकार संकट के समय उनकी मदद करेगी। उसके बाद हाथरस का हादसा हुआ जिसमें आप सब ने देखा कि सरकार ने अपराधियों पर आक्रमण नहीं किया, सरकार ने अपराधियों को नहीं रोका, सरकार ने परिवार के सदस्यों को अपनी बेटी को की चिता जलाने से रोका। उनको ले भी नहीं गए साथ, पुलिस प्रशासन ने चिता जला दी। उस परिवार ने भी मुझे कहा कि दीदी हमको न्याय चाहिए, लेकिन न्याय की हम उम्मीद नहीं रख सकते। आज लखीमपुर खेरी में जो हुआ, पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं। इस देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे, अपनी जीप के नीचे 6 किसानों को निर्ममता से कुचल दिया और सब परिवार 6 के 6 परिवार ये कहते हैं
कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। लेकिन हमें न्याय दिलवाने वाला इस सरकार में हमें नहीं दिख रहा है। प्रियंका ने कहा, आपने देखा कि मेरी गिरफ्तारी की गई, पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए लग गई, न्याय दिलवाने के बजाय पुलिस मंत्री और उनके परिवार को बचाने में लग गई। ये जिस आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ये आजादी किसानों ने दी है, आजादी किसानों ने दी, जिसका ये उत्सव मना रहे हैं। किसान के बेटे ने सीमा पर देश को सींचा और देश के अंदर किसानों ने देश को अन्न दिया। ये देश एक आस्था है, एक उम्मीद है, इसलिए न्याय की उम्मीद पर इस देश को आजादी मिली। जब महात्मा गांधी जी आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए गए तो उनके दिल में ख्याल था कि मेरी जनता को मेरे देश में, मेरे किसानों से मेरे देश में, मेरे देश की महिलाओं को मेरे देश में न्याय मिलना चाहिए। लेकिन भाजपा सरकार इसके विपरीत ही काम कर रही है। देश के किसानों ने 9 से 10 महीनों से एक आंदोलन जारी रखा है। लगातार आंदोलन चल रहा है। 600 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं। ये आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं ये सरकार के बनाए जो 3 काले कानून हैं, उनके खेत, उनकी आमदनी, उनके फसल सब उद्योगपतियों के कब्जे में जाने वाली है। आंदोलन कर रहे किसानों को प्रधानमंत्री ने आंदोलनजीवी भी कहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उन्हें कहा कि उत्तर प्रदेश आओगे तो सुधार देंगे। ये भाषा क्या शोभा देती है। प्रधानमंत्री जी देश देश घूम रहे हैं, लेकिन उनको किसानों से मिलने की फुर्सत नहीं है। आपने देखा कि सरकार पूरी तरह से उस मंत्री और उस मंत्री के बेटे के बचत में लगी रही। पुलिस और प्रशासन विपक्ष के नेताओं को रोकने में लगी थी। जब मैंने रात में वहां जाने की कोशिश की तब हर सड़क पे पुलिस थी, मुझे रोकने की कोशिश की, तमाम पुलिस के घेरे थे, नाकाबंदियां थी। जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, उनके घरों में उन्हें नजरबंद किया गया, लेकिन अपराधी को पकड़ने के लिए एक भी पुलिस वाला नहीं निकला। अपराधी के घर में उन्होंने निमंत्रण भेजा कि आप आकर हमसे बात करिए। आपने किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी देश में या इस देश के इतिहास में आपने कभी ऐसा देखा है कि एक आदमी 6 किसानों को कुचल दे, 6 लोगों की हत्या कर दे और उसको पुलिस निमंत्रण दे रही है कि आइए हमसे बात करिए? आपने कहीं ये देखा है? बताइए। कभी भी इस देश और इस दुनिया के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा। यहाँ के मुख्यमंत्री मंच पे बैठे हुए उस मंत्री का बचाव कर रहे हैं जिसके बेटे ने ऐसा काम किया है। जो प्रधानमंत्री लखनऊ आ सकते थे प्रदर्शन को देखने के लिए, उत्तर प्रदेश के प्रदर्शन को देखने के लिए, आजादी के प्रदर्शन को देखने के लिए, वो 2 घंटे की दूरी पर लखीमपुर खेरी नहीं जा सकते थे उन किसानों के हाथ पकड़ने के लिए, उनके आंसू पोंछने के लिए। ये आजादी किसने दी? जिस आजादी का महोत्सव मना रहे हैं, अमृत उत्सव मना रहे हैं, ये आजादी हमें किसने दी है? ये आजादी हमें किसानों ने दी है, किसान के बेटे ने दी है। इस देश को किसान ने सींचा है। किसान का बेटा हमारी सीमाओं पर खड़ा है आज भी। ये किसान के बेटे हैं जो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, हमारी सीमाओं पे इस देश की आजादी को निर्भर रख रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जेएमडी खबर के साथ। नमस्कार।